संसद भवन में संविधान दिवस समारोह शुरू। 14 विपक्षी दलों ने किया कार्यक्रम का बहिष्कार। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार किया। कहा कि संविधान दिवस मनाने के प्रस्ताव का विपक्ष ने विरोध किया था और पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं। आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था। बाबा साहब आम्बेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं। पीएम मोदी बोले कि राजनीति से ऊपर होना चाहिए राष्ट्रनीति, विचारधारा चाहे जो भी हो, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि निस्वार्थ सेवक ना हो तो संविधान कुछ नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने ट्विटर पर 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर के दिए भाषण का अंश शेयर किया। संविधान दिवस के मौके पर अमित शाह बोले कि संविधान भारत की एकता और प्रगति का मूल आधार। जेपी नड्डा ने संविधान दिवस की बधाई दी। कहा कि हम सभी भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के लिए योगदान और संविधान के लिए याद करते हैं। मायावती ने की निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग। बोली कि नहीं हो रहा संविधान का पालन। मायावती ने कहा कि ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं जो संविधान का पालन ना कर रही हों। को तो वापस ले लिया। क्या ऐसे ही केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा संविधान का पालन किया जा रहा है? ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है, बल्कि ऐसी सरकारों को आज इस मौके पर इन वर्गों के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। लखनऊ में बीजेपी की संविधान गौरव दिवस यात्रा शुरू। काफिला प्रयागराज रवाना। पीजीआई से प्रयागराज रवाना हुई संविधान यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर कर रहे नेतृत्व। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ। देश भर से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। टिकरी, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर फिर जुटे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है और आज अलग अलग कार्यक्रम करने वाले हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ा जमावड़ा। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। एक बार फिर बैरिकेड लगाए गए। दिल्ली आने वाली सड़कों को भी बंद किया गया। भारी फोर्स तैनात की गई। दिल्ली पुलिस ने किसानों से अपील की है। ट्वीट करके कहा कि किसान अपने हाथों में ना ले कानून। राकेश टिकैत ने कहा कि हम आंदोलनकारी हैं, हम सड़कों पर चुनाव लड़ते हैं। टिकैत बोले कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। सरकार हमारी बात कहां मान रही है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा कि ऐतिहासिक आंदोलन ने गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान के साथ साथ कई साजिशों का सामना किया। प्रियंका गांधी बोली कि किसान आंदोलन का 1 साल, किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार और अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। भारतीय किसान यूनियन का चढ़ूनी गुट पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अंबाला में एक कार्यक्रम में चढ़ूनी ने चुनाव लड़ने की बात कही। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पंजाब में वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि उम्मीदवार उतारेंगे। चढ़ूनी बोले कि चुनाव हमारे सामने आखिरी विकल्प है। हरियाणा में भी चुनाव लड़ने पर हम विचार करेंगे। यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी। संविधान दिवस के मौके पर यूपी में कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगी। कांग्रेस का कार्यक्रम 15 दिनों तक चलेगा और इस कार्यक्रम में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी दौरे में पहले इलाहाबाद पहुंच रही है प्रियंका गांधी और दलित परिवार से करेंगी मुलाकात। परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हुई थी। उमाशंकर सिंह बने बीएसपी विधायक दल के नेता और कल गुड्डू जमाली ने दिया था इस्तीफा। 2022 में होने वाले दिल्ली के तीनों नगर निगमों एमसीडी के चुनाव कराएंगे आईएएस विजय देव। एलजी अनिल बैजल ने जारी किया नोटिफिकेशन। 26/11 है। मुंबई में हुए आतंकी हमले को 13 साल पूरे हुए। गेटवे ऑफ इंडिया में शहीदों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बने शहीद स्मारक में शहीद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के परिवार वाले जुटे और शहीदों पर फूल चढ़ाए। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि हमारे जांबाजों ने आतंकियों का डटकर मुकाबला किया। कृतज्ञ राष्ट्र सदैव आपके बलिदान का ऋणी रहेगा।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि जान की नहीं जहान की फिक्र करता है जवान और परिवार की, गांव की, देश की शान है जवान। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताज होटल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि कभी नहीं भूलेंगे। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि 26 क्यारे हमले का डटकर सामना करने वाले वीर सुरक्षा कर्मियों को नमन। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आइए एकजुट होकर आतंकवाद को जड़ से मिटाने हेतु संकल्पित हों। मुंबई 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले को सबसे बड़ा हमला माना जाता है। 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के मार्ग से मुंबई पहुंचकर कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमले में 18 सुरक्षाकर्मी समेत 166 लोग मारे गए थे और साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। पुंछ में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया गया है। बिमहर गली से एलओसी पार करने की कोशिश में था आतंकी। भारी गोलीबारी के बीच मारे गए आतंकी के बाकी साथी वापस भागे। सेना को मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। एलओसी से सटे इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों ने दिखाया दम। जैसलमेर में बॉर्डर पर गरजे वायुसेना के लड़ाकू विमान, थल सेना के जवानों ने जमीन पर ऑपरेशन का मॉक ड्रिल किया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर दक्षिण शक्ति नाम से सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है और 30,000 जवान ले रहे हैं हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, मल्टीपल म्यूटेशन में है सक्षम। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। भारत सरकार ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी में कहा कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना में आने वाले सभी यात्रियों की बड़ी स्क्रीनिंग की जाएगी। WHO ने बुलाई विशेष बैठक। इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट पर चर्चा की जाएगी। नए वेरिएंट की वजह से ब्रिटेन ने 6 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानें रद्द की हैं। प्रतिबंध अस्थायी रूप से लगाया गया है। कल के मुकाबले देश में फिर बढ़ा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 10,549 नए मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 488 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। 9,800 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में घटे कोरोना के सक्रिय मरीज और देश में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,10,000 हुआ। पिछले 24 घंटे में 83 लाख वैक्सीनेशन हुए और अब तक कुल 1,20,00,000 डोज लगाई जा चुकी हैं। 2 साल बाद महाराष्ट्र के सभी स्कूल 1 दिसंबर से खुलेंगे और पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक स्कूल शुरू होंगे। कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे। स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद बढ़ा कोरोना संक्रमण। ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान में अब तक 100 स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। स्कूल को बंद किया गया। कर्नाटक के धारवाड़ में फूटा कोरोना बम। 60 मेडिकल स्टूडेंट हुए कोरोना संक्रमित। RIC समूह के विदेश मंत्रियों की आज 18वीं बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग में भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे, जिसमें त्रिपक्षीय सहयोग मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी। दिल्ली NCR का आज भी प्रदूषण से राहत नहीं है और आज दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर है। सफर के मुताबिक दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता में 27 नवंबर से मामूली सुधार दर्ज किए जाने की संभावना है। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 1200 अंकों की भारी गिरावट। निफ्टी 17,400 के नीचे। भारत की सीमा के पास म्यांमार में 6.3 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया। भारत और बांग्लादेश के कई कस्बों में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। मणिपुर और मिजोरम के अलावा कोलकाता में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के चटगांव में रहा है। बिहार के विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। 7 रुपए की कॉपी को 16 रुपए में खरीदा गया। अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति की चिट्ठी से हुआ खुलासा। नीतीश सरकार ने राज्यपाल से की जांच की सिफारिश। करप्शन का खुलासा करने वाली कुलपति की चिट्ठी। राजभवन और सरकार के बीच की बनी खाई और जांच के दायरे में राजभवन से लेकर कई विश्वविद्यालय के कुलपति। MP के सदरपुर में पुलिस का ऑपरेशन जुआरियों ने पुलिस को खूब दौड़ाया। आगे जुआरी, पीछे पुलिस और वीडियो वायरल। काफी मशक्कत के बाद पकड़ में आया जुआरी। MP के पन्ना में युवक को मिला 20 लाख से ज्यादा अनुमानित कीमत का हीरा। उथली खदान हीरापुर टपरियन गांव में हीरा मिला है। पटना में बीजेपी नेता की एजेंसी से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। दीघा थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता की कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी है। छापेमारी में शराब की 17 बड़ी बोतल बरामद हुई है। तस्करी से जुड़े 7 लोग गिरफ्तार। बिहार में JDU की सहयोगी बीजेपी ने फिर कहा कि खत्म हो शराबबंदी कानून। MLA कुंदन सिंह का दावा, शराबबंदी से बढ़े अपराध। बीजेपी विधायक का आरोप, पुलिस कर रही है मनमानी। शादी विवाह में दुल्हन के कमरे में घुसकर करती है बेइज्जती।
कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से डोमेस्टिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट दिल्ली से कुशीनगर और दूसरी फ्लाइट कुशीनगर से दिल्ली आएगी। एसपीजी गैस सिलेंडर पर 79 रुपए सब्सिडी मिलेगी। नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके एलपीजी सब्सिडी सेवा ले सकते हैं। रेलवे ने दिल्ली मुंबई के बीच हजरत निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनल सुपरफास्ट सेवा शुरू की है और आज से शुरू हुई सेवाएं। जनधन खाते में बैलेंस ना होने पर भी मिलेंगे 10,000 रुपए। खाते में पैसे ना होने पर नहीं देनी होगी पेनल्टी। सर्विस सेक्टर ने सुधारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में दावा किया है। माधुरी दीक्षित ने ब्लू आउटफिट में दिए बेहतरीन पोज। फैंस ने माधुरी दीक्षित की जमकर तारीफ की। सलमान खान ने बॉडीगार्ड शेरा संग बनाया मजेदार वीडियो में सलमान खान ने फिल्म अंतिम का डायलॉग बोला है। जाह्नवी कपूर पिंक ड्रेस में दिखी बेहद खूबसूरत। इंस्टाग्राम पर शेयर किया न्यू लुक। रणवीर सिंह ने आईफा अवार्ड प्रैक्टिस वीडियो शेयर किया है और वीडियो में हाई जोश में दिखे रणवीर। जैकलिन ने फोटोशूट करवाया है। सोशल मीडिया पर छाया जैकलिन का फोटोशूट। रूस के साइबेरिया में कोयला खदान जलकर खाक हुई, 52 लोगों की मौत की खबर। उत्तर कोरिया में लेदर जैकेट पहनने पर बैन, किम जोंग उन की नकल करने पर जारी हुआ फरमान। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो को पत्र लिखा, कहा कि चैनल क्रॉसिंग करने वाले सभी प्रवासियों को वापस लें। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने पूर्व सरकार पर लगाया आरोप, कहा कि 2019 में ईस्टर धमाके में था पूर्व सरकार का हाथ। फ्रांस से इंग्लैंड जाने वाली नाव इंग्लिश चैनल को पार करने के दौरान डूबी। हादसे में 31 से अधिक प्रवासियों की मौत हो गई है। अटलांटिका में पहली बार उतरा एयर बस और रचा थी 300 फीट लंबे रनवे पर हुआ लैंड। विमान में 290 यात्रियों की क्षमता है। स्वीडन की पहली महिला पीएम बनी मैग्डलेना एंडरसन, मात्र 1 वोट से जीती हैं। 9 से 10 दिसंबर को अमेरिका में होगी डेमोक्रेसी समिट। समिट में चीन और रूस की एंट्री नहीं, भारत समेत 110 देश होंगे शामिल। अमेरिका में स्कूल खुलते ही बच्चे बने कोरोना संक्रमण के शिकार। 7 दिन में 1.41 लाख संक्रमित पाए गए बच्चे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।